हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिंपल फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। बहुत ही सिंपल वे में मैंने इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग करी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 मीटर फैब्रिक लिया है। आप चाहो तो कोई भी मटेरियल ले सकते हो। यहाँ पे मैं 1 मीटर फैब्रिक ले रही हूँ। ये थोड़ा क्रेप क्लॉथ है, इसकी मैं फ्रॉक बनाने वाली हूँ। कटिंग के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले सीज़र, इंच टेप और उसके बाद में मार्कर। अब मैं आपको कट करके बताऊंगी। सबसे पहले मैं ऊपर वाले पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 पीसेस लिए हैं और इसको मैंने 4 फोल्ड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं इस पे मार्किंग करूँगी। अब मैं यहाँ पे 4.5 इंचेस का शोल्डर ले रही हूँ और आर्म होल भी मैं 4.5 इंचेस का लूँगी। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद में मैं चेस्ट पार्ट लूँगी 6 इंचेस का, उसमें मैं 2 इंचेस एक्स्ट्रा रखूँगी। आर्म होल के और चेस्ट के पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। अब इसके बाद में मैं एक कर्व शेप बना दूँगी। इसकी मैं फुल लेंथ ले रही हूँ 10 इंचेस की। अब मैं वेस्ट का लेंथ ले लूँगी 5 इंचेस का और वहाँ पे भी 2 इंचेस एक्स्ट्रा लूँगी और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँगी। नेक विड्थ में ले लूँगी 2.5 इंचेस का और नेक लेंथ में ले रही हूँ यहाँ पे 3 इंचेस का। अब एक बॉक्स शेप बना के उसको मैं कर्व शेप दे रही हूँ। बैक नेक में ले रही हूँ 1 इंचेस का, उसको मैं एक राउंड शेप में मार्क कर रही हूँ। इसके बाद में मैं इसकी कटिंग करूँगी। आप देखिए किस तरीके से मैं कट कर रही हूँ। नेक की हमें सिर्फ बैक नेक की कटिंग करनी है। फ्रंट नेक की कटिंग हमें पहले बैक पार्ट को निकालना है, उसके बाद हमें फ्रंट नेक की कटिंग करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब मैं फ्रंट नेक की भी कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए दोनों फ्रंट एंड बैक हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब मैंने सेकंड पार्ट के लिए ये फैब्रिक लिया हुआ है, इसको मैंने फोल्ड कर दिया है। इसकी विड्थ मैं ले रही हूँ 42 इंचेस की। इसको मैंने फोल्ड कर लिया। अब मैं इसकी जो फुल लेंथ है वो ले रही हूँ 15.5 इंचेस की और इसकी विड्थ मैंने ली है 21 इंचेस फोल्ड करने के बाद में, यानी 42 इंचेस। सेम उसी तरीके का मैंने एक और पीस कट किया है, वो भी सेम उसी लेंथ का होना चाहिए। एक हमारा फ्रंट के लिए और एक हमारा बैक के लिए। इसके बाद में मैं एक को सीधा रखूँगी और एक को उल्टा रख के इन दोनों के शोल्डर को अटैच कर दूँगी। दोनों शोल्डर पे हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए अब मैं सिलाई करके बता रही हूँ। दोनों को इस तरीके से रखना है और दोनों शोल्डर के ऊपर सिलाई लगानी है। यहाँ पे मैं कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर रही हूँ। सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर तरीके से आपको बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। बहुत ही इजी से आप ये फ्रॉक बना सकते हो। जो सेकंड पार्ट हमने कट किया था बॉटम के लिए, उस पे हमें ऊपर की तरफ एक स्टिच करना है। फ्रंट और बैक दोनों पे हमें एक एक स्टिच करना है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसके बाद हमें क्या करना है। ये देखो इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। सिंपल सा एक स्टिच करना है सीधा। ये देखो मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक धागे को पकड़ेंगे, जहाँ पे इसका एंड है वहाँ से हम कोई भी एक धागे को पकड़ेंगे जहाँ हमने सिलाई लगाई है, उसे पकड़ के हमें धीरे धीरे करके खींचना है। जब हम धागे को पकड़ कर खींचेंगे तो हमारा कपड़ा जो है धीरे धीरे करके एक एक जगह इकट्ठा होता जाएगा। तो हमें उसे धीरे धीरे करके सब में फैलाना है और उसे अच्छी तरीके से खींचना है। इसको हम गीजेस बोलते हैं।
जो बहुत ही इजी से बन जाता है। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अगर आप चाहो तो प्लेट्स भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे छोटे छोटे गीजेस डाल रही हूँ। इससे जो है लुक कुछ ज़्यादा ही अच्छा आता है फ्रॉक्स का, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक धागा पकड़ रही हूँ और धीरे धीरे करके इसे खींच रही हूँ। पूरे में स्प्रेड करते करते हमें इसे खींचना है। जितनी हमारे टॉप पार्ट की विड्थ है उसी विड्थ के अकॉर्डिंग हमें इसको करना है। पूरे कपड़े को हमें इतना समेटना है कि वो उस विड्थ के अकॉर्डिंगली ईजीली आ जाए। आप उसको बार बार चेक करते रहिए कि विड्थ के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं। यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से इसको कर रही हूँ, इसी तरीके से आप भी करें। ये देखिए ये रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हमें बैक पार्ट का भी कर लेना है। अब हमें क्या करना है, जो इसका बॉटम पार्ट है, बॉटम में ना हमें नीचे से फोल्ड करना है, डबल फोल्ड करके हमें एक स्टिच करना है। ये देखिए इस तरीके से हम इसकी सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से बैक पार्ट की भी हमें सिलाई लगानी है। अब मैं स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने 2 पीसेस ले लिए हैं। इसकी मैं लेंथ ले रही हूँ 4 इंचेस की और विड्थ मैंने ली है 19.5 इंचेस की। आप चाहो तो 20 भी ले सकते हो। अब मैं 6 इंचेस के ऊपर मार्किंग कर लूँगी। जहाँ पे हमारा फोल्डेड है वहाँ से नहीं, जहाँ से हमारा ओपन एरिया है वहाँ से 6 इंचेस पे मार्किंग कर लूँगी और डाउन में मैं 2 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। अब उन दोनों पॉइंट्स को हमें मिलाना है। उसके बाद में एक शेप देते हुए हमें उन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से मिला देना है। क्योंकि मैं यहाँ पे प्लेट्स डालूँगी, मैं यहाँ पे थोड़ा पफ स्लीव्स रख रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अगर आप चाहो तो नॉर्मल भी ले सकते हो, और अगर आपको पफ वाले स्लीव्स लगाने हैं तो आप इस तरीके से उसे बना सकते हो। जो हमने एक्स्ट्रा लिया था वहाँ पे मैंने ये प्लेट्स लगा दी हैं, ऊपर भी और नीचे भी मैंने छोटे छोटे प्लेट्स लगा दी हैं। अब मैं एक पट्टी रखूँगी वाइट कलर की और उस पट्टी को सीधा लगा के एक सिलाई लगा दूँगी और उसी पट्टी को आगे की तरफ मोड़ के एक सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए किस तरीके से मैं लगा रही हूँ। इसी तरीके से हमें यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे मैं कॉलर नेक बना रही हूँ, तो कॉलर के लिए मैंने ये बुकरम ले लिया है। इसको मैंने, इसकी जो विड्थ मैंने ली है 7.5 इंचेस की और इसकी जो लेंथ है वो 9 इंचेस की है। अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद जो हमने शोल्डर जो हमने जॉइन किए थे उसको हमें लेकर के इसके ऊपर रखना है और इसका मेजरमेंट लेना है। ये देखिए किस तरीके से मैं यहाँ पे इसे रख रही हूँ। पहले आप इन दोनों को फोल्ड कीजिए और उसके बाद इन दोनों को आप इसके ऊपर रखिए और वहाँ पर एक जो भी हमारा शेप आ रहा है वहाँ पर हमें एक मार्किंग करनी है। ये देखिए इस तरीके से हमें इसकी मार्किंग कर लेनी है। अब इसके बाद में मैं 1.5 इंचेस पे एक और मार्किंग कर लूँगी। 1.5 इंच रखते हुए हमें सब में मार्किंग कर लेनी है और एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। फिर उसी मार्किंग पे हमें इसे कट करना है। ये देखिए किस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ 1/2 इंच छोड़ते हुए। एक शेप देने के लिए मैं यहाँ पे
हाफ इंच छोड़ के लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब इसी लाइन के अकॉर्डिंग हमें इसे कट करना है। ये देखिए इस तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। कटने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसके ऊपर कपड़ा लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने 4 पीसेस लिए हैं कपड़े के। अब जो हमने कॉलर कट किया था उसको हमें रॉन्ग साइड की तरफ रखना है और उसके नीचे हमें राइट साइड की तरफ रखना है कपड़ा। ये देखिए इसके अंदर जो है दोनों राइट साइड होने चाहिए और ऊपर की तरफ रॉन्ग साइड होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि हमें इसे सिलने के बाद में हमें इसे पलटना होता है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से रखने के बाद हमें इसके ऊपर आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से लगेंगे। ये देखिए पूरी तरीके से चिपक चुके हैं। अब हम इसके साइड में सिलाई लगा देंगे। जहाँ मैं आपको बता रही हूँ इसके बाहर की साइड की तरफ हमें यहाँ पे दोनों में एक एक सिलाई लगानी है। ये देखिए किस तरीके से मैं सिलाई लगा रही हूँ। अब यहाँ पे मैं हाफ इंच छोड़ के बाकी पूरा कट कर रही हूँ। जितना भी एक्स्ट्रा है हमें उसे कट करना है, सिर्फ हमें हाफ इंच इसका छोड़ना है। और नीचे की साइड भी मैं हाफ से थोड़ा ज़्यादा इंच छोड़ रही हूँ और पूरा कट कर रही हूँ। अब इसके साइड्स पे जहाँ हमने सिलाई करी थी वहाँ पे हमें छोटे छोटे नॉट्स दे देने हैं और इसे हमें अब फोल्ड करके निकालना है बाहर की तरफ। ये देखिए बाहर की तरफ हमने इसे निकाल दिया है इस तरीके से। अब इसके साइड में और मिडिल में हमें एक सिलाई लगा के लेके जाना है। ये देखिए किस तरीके से मैं सिलाई लगा रही हूँ। जहाँ पे ओपन एरिया है वहाँ पे आपको इसकी सिलाई नहीं लगानी है, बाकी तरफ आपको इसकी सिलाई लगानी है। देखिए जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। इसके बाद में मैं स्लीव्स अटैच करूँगी। जो स्लीव्स हमने साइड पे रखी थी उसको हम लेके अटैच कर रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से मैं इसको अटैच कर रही हूँ। अब इसके बाद में मैं जो हमारा सेकंड पार्ट था उसको मैं फर्स्ट पार्ट में अटैच करूँगी। फर्स्ट पार्ट को मैंने सीधे की तरफ रखा है और जो हमारा सेकंड पार्ट है उसको मैंने उल्टे की तरफ रखा है। अब इन दोनों को मिला करके सिलाई लगा रही हूँ। ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं इन दोनों के साइड्स को जॉइंट करूँगी। हमें यहाँ पे फिटिंग देनी है। आपने जो मार्किंग की थी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे दोनों साइड में मैं सिलाई लगाऊंगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो कॉलर हमने रेडी किए थे उसको मैं यहाँ पे अटैच करूँगी। तो ये देखिए दोनों को मैंने कुछ इस तरीके से ले लिया है। जहाँ पे हमारे नेक का करेक्ट मिडिल होना चाहिए वहाँ पे मैंने एक मार्किंग कर ली है। तो वहीं से मैं यहाँ पे कॉलर लगाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से मैं कॉलर लगा रही हूँ और पूरा अच्छी तरीके से बैक तक मैं उसको सिलते हुए लेके जाऊँगी। बैक में मैंने जिप लगाई है, अगर आप चाहो तो हुक्स भी लगा सकते हो। इसी तरीके से मैं सेकंड वाला कॉलर भी लगा लूँगी और उसके बाद में मैं एक पट्टी लूँगी और अपने पूरे नेक एरिया पे उसको रख के सिलाई लगा दूँगी एंड उसको फोल्ड करके स्टिच करूँगी। तो ये देखिए दोस्तों हमारा फाइनल लुक इजी वे में मैंने इसको बनाया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। Thank you for watching this video. Bye bye. Take care.